दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज उन वीर सपूतों को नमन है, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन है जिनकी वजह से आज हम लोग आज़ाद हैं, ये देश स्वतंत्र हुआ। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी घर बैठे किसी भी कोर्स की पढ़ाई करना चाहते हैं। वे सभी अभ्यर्थी निष्ठा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जाकर के अपनी तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। ये मंगलायतन यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से संबद्ध है और कोविड के बाद से ऑनलाइन कोर्सेज की डिमांड बढ़ी है और बहुत सुविधाजनक भी है। इसको लेकर के मैंने पहले भी बताया था कि अब यूजीसी की जो नई रेगुलेशन है उसमें आप लोग एक साथ 2 डिग्री कर सकते हैं। अगर आप लोग कहीं पर रेगुलर पढ़ रहे हैं तब भी आप लोग यहाँ से किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन ऑनलाइन ले सकते हैं। साथ में कोई नौकरी कर सकते हैं, किसी भी विभाग में नौकरी कर सकते हैं जहाँ पर छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं, तब भी आप लोग ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। इसकी पूरी तरीके से मान्यता है क्योंकि यहाँ पर ये लिखा हुआ है सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन। इसमें घर बैठे ही पढ़ाई करनी होती है, घर बैठे ही आपका एग्जाम भी देना होता है। ऑनलाइन एग्जाम होता है, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल ऐप वगैरह में आप जाकर के देख सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है आप देख सकते हैं, नैक ए रैंकिंग है और कौन कौन से कोर्सेज हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीलिब, बीएचजेएमसी, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए, एमसीए, एमलिब, बहुत सारे कोर्सेज हैं। डिप्लोमा भी है, डीसी, पीजीडीसी वगैरह, पीजीजेएमसी पत्रकारिता का कोर्स होता है, ये पीजीडीबीएम वगैरह। तो यहाँ पर इनका एक ऑफर चल रहा है और ये ऑफर है इंडिपेंडेंस डे ऑफर। इंडिपेंडेंस डे ऑफर में इनके जितनी भी फीस है उसमें 30% तक की छूट दे दी गई है। तो आप ये ऑफर आज ही के लिए है, तो आप लोग जाकर के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर इनका कॉन्टैक्ट नंबर, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 7752853025। लास्ट डेट 30 अगस्त है। एडमिशन की एक और नंबर नीचे दिया हुआ, उसे भी आप लोग देख सकते हैं, 6393300364। इनका एक व्हाट्सएप चैनल भी है जहां पर बहुत सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं, उसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। चलिए सबसे पहले वायरल खबर को देखते हैं। विधायकों का वेतन 40% बढ़ गया है और अब कुल कितना मिलेगा यहाँ पर देख सकते हैं, 2,51,000 मिलेगा। वेतन इनका जो है अब वर्तमान में 35,000, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 75,000 ये प्रतिमाह अलग से मिलेगा हर महीने। सचिवीय भत्ता 30,000, चिकित्सा भत्ता 40,000, बैठक और सत्र के लिए भत्ता 2,500, जन सेवा भत्ता 2,000 और रेलवे कूपन मिलेंगे यहाँ पर 5 लाख के अलग से और टेलीफोन भत्ता 9,000। मोबाइल का जमाना, टेलीफोन भत्ता भी ले रहे हैं, गजब भैया, 2,51,000। इसको लेकर के और भी समाचार पत्रों में बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। खुद ही करना है, खुद ही पास करना है, खुद ही का वेतन है तो उसमें देर कहाँ लगती है। इंडिपेंडेंस डे है और बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं। तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक का भी एक ऑफर आ गया है जिसकी लास्ट डेट आज ही है, 14 और 15। कल भी मैंने आपको जानकारी दी थी इसके बारे में। टेक्स्ट बुक का एक ईयरली पास होता है जिसे पास प्रो कहते हैं। इस पास में इनके प्लेटफॉर्म में जितने भी मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं सभी मॉक टेस्ट में आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। इसमें लगभग 1,000 से ज़्यादा भर्तियाँ कवर की गई हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं, 14 से अधिक भाषाओं में मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं। तो उस मॉक टेस्ट की जो कीमत है 1 साल की केवल और केवल 263 रुपये कर दी गई है। 263 रुपये में ही आप लोग यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपीपीएससी, रेलवे, बैंक, एसएससी सभी भर्ती मॉक टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। इनका एक और पास होता है ईयरली जिसका नाम है पास प्रो मैक्स, जिसमें आप लोगों को मॉक टेस्ट के साथ साथ में स्टडी मटेरियल भी मिलता है सभी भर्तियों का। तो उसकी कीमत कर दी गई है केवल 351 रुपये। इसमें भी एक कोड लगा देंगे TWP, तो आप लोगों को 12% की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, आप लोग जाकर के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसका नाम है आजाद सपनों का पार। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में TET के विवाद को लेकर के, और समाचार पत्रों में भी इसको लेकर के जानकारी दी है। हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे पहले मेरे चैनल के द्वारा आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दी गई थी। जब ये बहस चल रही थी तब मैं उस समय हाई कोर्ट में ही था और मैंने उसमें वीडियो बनाया था। बहुत सारे विद्यार्थियों ने विरोध किया था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर मैं वीडियो ना भी बनाता, अखिलेश यादव का इंटरव्यू ना भी उसमें मैं डालता, तो क्या कोर्ट की कार्रवाई रुक जाती, क्या ऑर्डर रुक जाता, क्या ऑर्डर रुक जाएगा, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। मेरा काम है केवल और केवल आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जो भी अपडेट्स हैं उनसे अवगत कराना। तो उसके बाद में फिर आप लोग जो है किस तरीके से तैयारी करनी है, बचाव में जो भी चीज़ें हैं वो आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों को केवल सही नॉलेज, सही चीज़ें बताना ये मेरा कर्तव्य है। इसी क्रम में मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी। आज के पेपर में भी है। इसमें हालांकि पेपर वालों को थोड़ा सा उतना नॉलेज नहीं होता है कि प्रवक्ता LT में क्या अंतर है,
तो इन्होंने यहाँ पर ये लिख दिया है, लेकिन ये गलत है। प्रवक्ता भर्ती नहीं है, ये एलटी भर्ती को लेकर के कहा गया। प्रवक्ता वो शिक्षक होते हैं जीआईसी के जो कक्षा 11 और 12 के बच्चों को पढ़ाते हैं, और जो एलटी ग्रेड होता है वो जो शिक्षक होते हैं जीआईसी के जो 6 to 10 के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से हाल ही में हुई राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता पदों की भर्ती में टीईटी अनिवार्य न किए जाने के संदर्भ में जानकारी मांगी है। कोर्ट ने पूछा है कि जब एनसीटीई ने इसे अनिवार्य कर रखा है तो हालिया भर्ती में इसे शामिल क्यों नहीं किया गया है जो एलटी का विज्ञापन निकला है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता एवं न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की खंडपीठ ने अखिलेश व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता तान्या पांडे को दिया है। एडवोकेट तान्या पांडे ने कहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जीआईसी और जीजीआईसी में कक्षा 6 से 10 तक के छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की भर्ती करने जा रहा है और इसके लिए उसने विज्ञापन जारी किया है, लेकिन विज्ञापन में शिक्षकों की भर्ती अर्हता में टीईटी को शामिल नहीं किया है, जबकि एनसीटीई की 2010 की अधिसूचना के अनुसार 6 से 8 तक के छात्रों के लिए टीईटी अनिवार्य है। विज्ञापन 6 से 10 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों की भर्ती के लिए निकाला गया है, इसलिए इसमें टीईटी की अनिवार्य योग्यता होनी चाहिए। और ये भी कहा गया है कि जो छात्रों ने प्रपत्र पेश किए हैं कोर्ट में कि उत्तर प्रदेश की अन्य भर्तियों में जो आती हैं अटल आवासीय और सर्वोदय की भर्तियां, केवीएस, एनवीएस, झारखंड, बिहार, जहां से भी इस तरीके की भर्तियां आती हैं, टीजीटी की भर्ती हो चाहे वो एलटी ग्रेड टाइप की भर्ती हो, उन सभी में टीईटी अनिवार्य रूप से मांगा जाता है। लेकिन आखिरकार उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों? इसी क्रम में कल की जो 11 तारीख को जो सुनवाई हुई थी, 12 तारीख को उसकी सुनवाई का जो ऑर्डर आया है उसमें मैंने आपको जानकारी दी थी उसी दिन कि एनसीटीई के भी अधिवक्ता आए थे। एनसीटी ने भी अपना जवाब दिया है। एनसीटीई भी सारी चीजें निर्धारित करती है कि शिक्षक बनने की योग्यता कितनी क्या होनी चाहिए, किस क्लास के शिक्षकों की क्या योग्यता होगी, वो एनसीटीई ही निर्धारित करता है। तो एनसीटीई ने भी क्या पर कह दिया है कल, ये देख सकते हैं आप लोग। बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 4 एनसीटीई आल्सो टेक्स द स्टैंड दैट अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन इश्यूड बाय एनसीटीई डेटेड 23 अगस्त 2010, यानी 2010 से ही एनसीटीई ने कह रखा है कि टीईटी इज अ मैंडेटरी मतलब होता है एजेंसी आवश्यक क्वालिफिकेशन फॉर द सिलेक्शन ऑन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर टीजीटी ग्रेड मतलब एलटी ग्रेड। छात्रों का ये भी एक तर्क था, उस दिन लगभग 10 मिनट बहस हुई थी। छात्रों का एक ये भी तर्क था वहां पर कि जो जीआईसी विद्यालय हैं, इन जीआईसी विद्यालयों में 6 से 8 तक के लिए कोई भर्ती आज तक ना हुई है और ना ही होती है। तो जब 6 से 8 तक के बच्चों को ये पढ़ाते हैं, भर्ती होती नहीं है, तो आखिरकार टीईटी क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? जैसे बेसिक वगैरह में तो पदोन्नति हो गया है, जो बेसिक के विद्यालय हैं वहां पर तो प्रमोशन से भर दिए जाते हैं जूनियर की भर्ती, और लेकिन जो जीआईसी है 6 से लेकर के 12 तक के, वहां पर ये शिक्षक कहाँ से आते हैं? तो इसमें थोड़ा सा सरकार फंसती दिख रही है। सरकार ने मांग लिया समय, सरकार ने कहा ठीक है हमको समय दे दीजिए, 28 तारीख की बात की डेट मांग रहे थे, लेकिन इधर से छात्रों की तरफ से विरोध किया गया कि लास्ट डेट ही 28 अगस्त है, उसके पहले इसको फाइनल करिए। तो 21 तारीख की डेट लगा दी गई है। अगली जो नेक्स्ट डेट है 21 तारीख को, फ्रेश केस के रूप में है। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, शासन जो इसके माध्यमिक का है वो इसमें क्या जवाब लगाता है। लेकिन ज़्यादा परेशान नहीं होइए, ये अंतिम आदेश नहीं है। सरकार के साथ साथ में विद्यार्थी भी अब कोर्ट जाने की सोच रहे हैं। ऐसे विद्यार्थी जो टेट पास नहीं है, अगर ये इसमें स्टे हो जाता है या टीटी को लेकर के मान लीजिए ऑर्डर आ जाता है 2%, 4%, 5%, जितनी भी संभावना है, तो फिर भर्ती डिले हो जाएगी तो बहुत सारे विद्यार्थी फिर से, जो लाखों विद्यार्थी हैं, ओवरेज हो सकते हैं। वैसे भी भर्ती ये बहुत दिनों बाद आई है और एक नया पेज फंसता दिख रहा है। बहुत सारे विद्यार्थियों का कहना है कि ये नया मामला निकल करके आ जाता है, लेकिन ये मामला नया नहीं है। एलटी में टीटी को लागू कराने को लेकर के बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो 2016-17 से ही लड़ाई लड़ रहे हैं। एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी आई थी 2016 में, उसमें भी इस तरीके की याचिका दाखिल की गई थी जो कि खारिज हो चुकी थी। 2017 में जो याचिका दाखिल की गई थी और उसमें भी इन विद्यार्थियों ने ये एक केस किया था, पिटिशनर थे मोहम्मद तस्लीम वगैरह, तो उस समय इनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। सरकार ने एक हलफनामा दिया था। सरकार ने बताया था कि जो एलटी ग्रेड के जो शिक्षक होते हैं वो 9 और 10 के लिए होते हैं एंड नॉट फॉर क्लास 6 to 8, और इसी आधार पर इन विद्यार्थियों की जो याचिका है वो खारिज कर दी गई थी और ये जो केस है वो डिस्पोज हो गया था 28 फरवरी 2017 में। लेकिन विद्यार्थियों ने इस बार जो ग्राउंड है वो चेंज कर दिया है। विद्यार्थियों को बहुत सारे साक्ष्य मिल गए हैं कि ये यहाँ पर जो सरकार है वो झूठ बोली है कि एलटी ग्रेड के जो शिक्षक होते हैं वो 9 और 10 के होते हैं, 6 से 8 के नहीं होते हैं। छात्रों ने इस बार मेन प्रयास यही किया कि ये सिद्ध करने का कि एलटी ग्रेड के जो टीचर होते हैं वो 6 से लेकर के 10 तक के होते हैं, क्योंकि जीआईसी में कोई भी भर्ती 6 to 8 की होती ही नहीं है। साथ में जो अन्य राज्य हैं, अन्य भर्तियां हैं, और मेन बात ये होता है कि अब ये तो सरकार ने जवाब लगाया था उत्तर प्रदेश का, और सबसे बड़ी बात ये कि एनसीटी ने कह दिया है, एनसीटी
बड़ी होती है किसी भी आयोग से, किसी भी शिक्षा विभाग से, एनसीटीई ही निर्धारित करती है। तो ये 2017 का पेपर जिसे आप लोग देख रहे हैं, और उसमें भी इन विद्यार्थियों ने केस किया था। सरकार ने यहाँ पर हलफनामा लगाया था कि 6 से 8 के लिए नहीं है। सरकार की हलफनामा इस बार भी लगाएगी। वो पत्र भी मेरे पास है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें ये शिक्षा निदेशक की नियुक्ति विभाग अनुभाग मुख्यमंत्री को भेजा गया था लोक शिकायत की तरफ से, और इसमें यही कहा गया था कि 9 से 10 पदों को भरे जाने की व्यवस्था विद्यमान है। टीटी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों द्वारा एक केस किया गया है और उसको मांग को निस्तारित किया गया है, निरस्त किया गया, और इनकी मांग जो है वो स्वीकार करने योग्य नहीं है। ये 9-10 की भर्ती होती, तो सरकार इतनी आसानी से नहीं मान जाएगी। और अभी देखते हैं क्या होता है। बस खतरा इसी चीज़ को लेकर के है कि कहीं भर्ती पर स्टे ना हो जाए। हालांकि लोक सेवा आयोग की भर्तियों में मैंने पहले भी कहा था कि जल्दी स्टे होता नहीं है। लोक सेवा आयोग की भर्तियों में जल्दी स्टे होता नहीं है, और कोई भर्तियां होती किसी विभाग की तो कोर्ट तुरंत स्टे दे देती है, लेकिन यूपीएससी भर्तियों में जल्दी नहीं होता ऐसा। अगली जो सूचना है वो टीजीटी और पीजीटी को लेकर के है, और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी 75 जिलों से आसास, ये तो वही सूचना है जो मैंने आपको कल दी थी। सारी की सारी सूचना मैं आप लोगों को 1 या 2 दिन पहले दे देता हूं, और वो बाद में समाचार पत्रों के माध्यम से उसके बारे में जानकारी आपको मिलती है 2-3 दिन बाद। इसी बात में आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जो पत्र जारी हुआ था अभी 12 अगस्त को, उसमें में जो है रिक्त पदों के विवरण को लेकर के, और ये कहा गया था कि 14 अगस्त, या जो कल डेट निकल गई है, 14 अगस्त तक हर हाल में जितने भी जिले हैं सभी जिले रिक्त पदों का जो ब्यौरा है वो भेज दें। और अभी तक केवल 6 जिलों ने रिक्त पदों का जो ब्यौरा है वो भेजा है। जिन जिलों ने भेजा है उसके बारे में भी मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी। यहाँ पर लिखा है कि 12 तारीख तक, ये देखिए लिखा है, चित्रकूट, बांदा, रामपुर, बरेली, शामली, मुजफ्फरनगर से ही वांछित सूचना उपलब्ध कराई जा सकी है, बस इतने जिलों से। और बताइए 75 जनपद हैं, अभी तक ये क्या करते हैं ये लोग। लेकिन ठीक है, सरकार प्रयास कर रही है, पत्रावली चल रही है, और ऐसी उम्मीद है कि इस महीने जो है रिक्त पदों का जो ब्यौरा है वो आ जाएगा। शिक्षक सेवा चयन आयोग और शासन का टारगेट है कि अब इकट्ठा लगातार बिल्कुल भड़बड़ा के भर्तियां निकाली जाए एकदम से, और सितंबर के महीने में टीजीटी पीजीटी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी करने की योजना है। एक भर्ती निकालेंगे तो वो माहौल नहीं बनेगा, इकट्ठा भर्तियां निकाल देंगे तो एक माहौल बनेगा। अगली जो सूचना है वो सीएम योगी की है। विधानसभा का सत्र चल रहा है और कल उनके बहुत सारे बयान आए हैं, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था। लिखा, विधानमंडल में मुख्यमंत्री बोले यूपी में कोई स्कूल बंद नहीं होगा, स्कूल पेयरिंग से किया जा रहा है, सुविधाओं व गुणवत्ता पर फोकस। और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमने 2017 से पहले भर्तियों में अनियमितता और पक्षपात होता था, और हमने 8.5 लाख युवाओं की भर्तियाँ की हैं। और फिर उन्होंने वही रटाया बयान दिया है जो हमेशा वो बोलते रहते हैं। लेकिन बाबा का जो दूसरा कार्यकाल है वो बड़ा निराशाजनक रहा है। हालांकि कल प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के उन्होंने कुछ संकेत जरूर किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब हम 50 बच्चों वाले विद्यालय में 3 शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रहे हैं, यानी कि 2 शिक्षक और 1 शिक्षा मित्र, और जो अनुपात है वो हम 22:1 करेंगे। और अगर आवश्यकता पड़ी तो हम शिक्षक सेवा चयन आयोग से नई भर्ती का आदेश भी देंगे। राजस्थान से लोक सेवा आयोग से एक भर्ती है, प्राध्यापक एवं कोच, 3225 पदों पर। 12 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, देख लीजिएगा, योग्यता वगैरह हो तो आवेदन भी कर सकते हैं। ये एक सूचना डीएलएड की है। देखिए, अब अध्याचन वाला देख लिए, सरकारी विभाग उत्तर प्रदेश में किस तरीके से काम करते हैं। वैसे इस समय चर्चाएं भी जोरों पर हैं कि उत्तर प्रदेश में अधिकारियों की समय बल्ले बल्ले है। कोई भी अधिकारी काम नहीं करना चाहता है, बैठे बैठे वेतन लेना चाहते हैं। मामला है डीएलएड का। डीएलएड में विद्यार्थी लगातार शिकायत कर रहे हैं, मुझे बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं और IGRS कर रहे हैं। छात्रों का ये कहना है कि डीएलएड 2023 बैच का 3rd सेमेस्टर 20 मई 2025 को 3rd सेमेस्टर आयोग के ही पत्रांक के अनुसार पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक एग्जाम का फॉर्म भरवाया नहीं गया है, ना ही एग्जाम की कोई डेट की जानकारी दी जा रही है। जानबूझ करके सत्र लेट करवाने से हम छात्र परेशान हैं, और IGRS पे शिकायत करने पे 26 जून 2025 को शिकायत किया था, लेकिन अब भी वो टाल मटोल कर रहे हैं, उसमें भी कोई जानकारी नहीं दे रहा है। तो 2 साल का जो कोर्स होता है वो यहाँ पर 3 साल और 4 साल लगते हैं, लेकिन कोई जवाबदेही नहीं है। PNP को खुद सोचना चाहिए कि अब उससे और जो अधिकार है वो हटा लिए गए हैं, तो सोचना चाहिए कि अब उसका कोई काम नहीं है डीएलएड के अलावा, केवल डीएलएड करवाना है, ना तो उसको टीटी करवाना है, ना तो उसको शिक्षक भर्ती करवाना है। पहले तो वही शिक्षक भर्तियां करवाया करता था, टीईटी करवाया करता था, एडेड जूनियर बहुत सारी भर्तियां करवाता था, और डीएलएड तो करवाता ही था, डीएलएड के लिए तो बना ही है। लेकिन जब सारी चीजें हो चुकी हैं, केवल डीएलएड करवाना है, तब इतना आलस और ये निठल्लापन क्यों कर रहा है ये संस्थान। ये जितने भी अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के छात्रों को तो ले डूबेंगे, पूरे प्रदेश को ले डूबेंगे, पूरे देश को ले डूबेंगे, और जो लुटिया डूबने वाली है इस देश की, जो बर्बाद होता चला जा रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये मक्कार अधिकारी हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।